बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस टॉपिक के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। बुक में इस टॉपिक के दो न्यूमेरिकल हैं। एक है न्यूमेरिकल नंबर 9 और एक है न्यूमेरिकल नंबर 12। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जिन फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे वो ये फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई, और इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे क्यू ओ ओवर पी ओ इंटू क्यू ई ओवर पी, यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे। m मैग्निफिकेशन है, इसका यूनिट नहीं होता कोई, और याद रखिएगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव का भी नहीं होता, मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 349 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। पेज नंबर 349, पेज नंबर 349, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 349, 349, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव। कह रहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 12 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर। A compound microscope has a 12 millimeter focal length objective and a 75 millimeter focal length eyepiece. और eyepiece का फोकल लेंथ कितना है? 75 मिलीमीटर। ये eyepiece का फोकल लेंथ है। And the two lenses are mounted 200 millimeter apart. और दोनों लेंसेज एक दूसरे से कितने दूर हैं? 200 मिलीमीटर। दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस 200 मिलीमीटर, मिलीमीटर। फिर कहता है if the final image is 225 मिलीमीटर from the eyepiece, फाइनल इमेज यानी eyepiece से जो इमेज बना, eyepiece से जो इमेज बनता है उसको QE से लिखते हैं, 225 मिलीमीटर। और क्या टॉपिक में मैंने आपको बताया था, eyepiece से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, eyepiece से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए Q की वैल्यू माइनस में। क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ नहीं होगा, माइनस आप खुद लगाएंगे अपने कॉन्सेप्ट से। याद रखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होता है उसका इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, क्यू ई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है, राइट। और अगर कह दे कि शार्प इमेज बन रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और क्यू ई की वैल्यू गिवन ना हो, तो आप -25 सेंटीमीटर या -250 मिलीमीटर लेंगे। ये कांस्टेंट है, थ्योरी क्लास में आपको बताया था। शार्प इमेज हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, 25 सेंटीमीटर पे बनता है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट कहता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन बता दीजिए, m बता दीजिए, ये आपको मालूम करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक मरतबा पूरा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर लेक्चर्स को दोबारा फिर से देखिए कि डेटा कैसे बना है, फिर भी प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशंस के लिए जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो ये है, m इज इक्वल टू QO ओवर
PO इंटू QE ओवर PE, ये इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा में देखिएगा गिवन क्या है, सिर्फ QE गिवन है, सिर्फ QE गिवन है, बाकी तो कुछ भी गिवन नहीं है, बाकी सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो बारी बारी सारी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले PE कैलकुलेट कीजिए। PE आपने कहा फॉर PE, फॉर PE, P फॉर्मूला क्या यूज करेंगे PE के लिए, देखिएगा QE है, FE है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये आईपीस के लिए यहां पर E इस्तेमाल कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए FE 75, PE मालूम करना है QE -225, 1/75 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस पे इधर गया, प्लस 1/225 इज इक्वल टू 1/PE। एलसीएम लीजिए, 1/PE, एलसीएम 225 सॉल्व कीजिए। 225 को 75 से डिवाइड किया, कितना आया 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 3, 25 से 25 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई में 1, ये हुआ 4/225 इक्वल टू 1/PE। वैल्यू को इन्वर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, PE इक्वल टू 225/4 डिवाइड किया 56.25, ये सब मिलीमीटर में, तो ये भी मिलीमीटर में, राइट। ये है PE की वैल्यू। चलिए PE का मसला सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या निकल रहा है, अब निकाल लीजिए QO। देखिए QO कैसे निकालेंगे, और QO आपको बताया था थ्योरेटिकल टॉपिक में, जब थ्योरी का टॉपिक पढ़ लेते हैं इस टॉपिक का, तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, जिसे लेंथ ऑफ ट्यूब का था, L बराबर था QO प्लस P के, तो QO इक्वल हो जाएगा L, ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस PE, ये हो गया। वैल्यू पुट कीजिए, QO इज इक्वल टू L कितना है 200, PE कितना है 56.25, माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 143.2575 मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में क्योंकि सब मिलीमीटर में है, राइट। चलिए QO का मसला भी सॉल्व हो गया। अब निकाल लीजिए PO, फॉर PO, PO के लिए दोबारा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, ये 1/P प्लस 1/Q, O 1/Q नॉट, इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का, दिस इज इक्वल टू 1/PO। वैल्यू पुट कीजिए 1/F4 12, QO 143.75, 1/PO, राइट। एलसीएम लीजिए, 1/PO, एलसीएम समझ में ना आए तो मल्टीप्लिकेशन में लिखिए, यही एलसीएम है, ये कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई बाय 143.75, ये इससे कैंसिल, 12 बचा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 12, माइनस कीजिए
131.75 divided by 12 into 143.75 equal to 1 over PO। इनवर्स कर लीजिए, उलट दीजिए वैल्यू को। 12 into 143.75 divided by 131.75 equal to PO। मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आया 13.09 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये PO की वैल्यू आ गई, राइट। अब एक काम कीजिए, अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कीजिए। नाउ M is equal to QO 143.75, PO 13.09, QE -225, लेकिन मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस का होता है तो माइनस सिर्फ फॉर्मूले में यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जब भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा वैल्यू प्लस की होगी। तो QE की जगह क्या पुट करेंगे? 225 ओवर PE 56.25 डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, M आ जाएगा नियर अबाउट 44 आई थिंक। इस M का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लाजमन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम्स हो तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं डेटा बना के दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, राइट। नंबर 12 10.12 ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ F4 10 मिलीमीटर। इन अ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग, और ट्यूब की लेंथ कितनी है? 100 मिलीमीटर। L ट्यूब की लेंथ 100 मिलीमीटर, ट्यूब की लेंथ 100 मिलीमीटर लॉन्ग। An image is produced 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस। जो इमेज बना आई पीस से वो है 250 मिलीमीटर। आपको बताया था आई पीस से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और वो नेगेटिव में होता है, माइनस। When the object is 12 मिलीमीटर from the objective, ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है? 12 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है? 12 मिलीमीटर, यानी PO 12 मिलीमीटर from objective, right? 12 millimeter from the objective. What is the angular magnification? Angular magnification M मालूम कीजिए, M बता दीजिए, M आपको मालूम करना है, right? Students, क्वेश्चन एक मरतबा आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर दोबारा लेक्चर्स को देखिए। फिर भी प्रॉब्लम्स रहे तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है? ओके, देखिएगा फॉर्मूला तो फिर वही यूज करेंगे, M इज इक्वल टू QO ओवर PO इनटू QE ओवर PE, राइट। यहां क्या गिवन है? PO गिवन है, QE गिवन है, ये दो वैल्यू गिवन है, दो गिवन है। तो सबसे पहले यहां पर QO निकालिए। देखिए QO कैसे निकलेगा, वेयर फॉर QO
1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। ओ ओ ओ देखिए f o गिवन है, p o गिवन है, तो यहां से क्या निकालिएगा क्यू ओ, ये क्यू आएगा मिलीमीटर में। फिर ये आ गया पीई निकाल लीजिएगा, एल बराबर है क्यू ओ प्लस पीई, क्यू ओ प्लस पीई। एल पीई इक्वल हो जाएगा एल माइनस क्यू ओ, एल गिवन है, क्यू ओ गिवन है, ये माइनस, तो ये पीई की वैल्यू दिस मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, राइट। और जब ये आ जाए फिर ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, क्यू ओ पी ओ क्यू ई पी, एम निकालिएगा, एम नेगेटिव में नहीं होता, ये ज़हन पे रखेंगे। बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लें तो बुक से आंसर इसका मैच कीजिएगा, बुक से आंसर मैच होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो पूरा लेक्चर फिर से देखिए, कंप्लीट फिर से देखिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए। लाइव सेशन में आने से पहले जो कैलकुलेशन आपको दी जाए वो कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए। प्रॉब्लम्स आए तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।